जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय श्री लक्ष्मी रमणा। जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे केशव, मैंने आपसे आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात देवशयनी एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, इस एकादशी के व्रत के महात्म्य का क्या विधान है, व्रत की विधि क्या है, इस एकादशी के व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब कृपया करके आप मुझे बताइए। मैं ध्यान पूर्वक श्रवण करूंगा। भगवान केशव बोले, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामिका एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पाप कर्म को नष्ट कर देती है। सो हे राजन, अब आप ध्यान पूर्वक कामिका एकादशी के व्रत के महात्म्य का श्रवण करो। भगवान केशव कहने लगे कि हे राजन, कामिका एकादशी की कथा स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कही थी। वही कथा मैं आपको सुनाता हूँ। देवर्षि नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास की कामिका एकादशी की कथा के बारे में बताइए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य क्या है, वह सब आप मुझे बताइए। देवर्षि नारद जी के यह वचन सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। लोक कल्याण के लिए श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की व्रत कथा, कामिका एकादशी के व्रत के महात्म्य का पठन अथवा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री विष्णु जी का पूजन किया जाता है, जिनके नाम इस प्रकार है: श्रीधर, श्रीहरि, श्री विष्णु, श्री माधव, श्री मधुसूदन। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है उसे आप ध्यान पूर्वक श्रवण करो। जो फल गंगा में स्नान करने से, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से मिलता है, वह फल कामिका एकादशी के व्रत वाले दिन भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करने से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोचर करने पर, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह फल कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य नारायण आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पाप कर्मों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान श्री विष्णु जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए मनुष्यों और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए कामिका
एकादशी का व्रत और भगवान श्री विष्णु जी का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों को नष्ट करने का कोई और उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान श्री विष्णु जी ने कहा है कि जो भी मनुष्य कामिका एकादशी का व्रत करेगा वह मनुष्य कभी कुयोनि को प्राप्त नहीं होगा। जो मनुष्य कामिका एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल से भगवान श्री विष्णु जी को अर्पण करते हैं वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। भगवान श्री विष्णु जी रतन, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से भी इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल अर्पित करने से प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल की पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान श्री विष्णु जी की अति प्रिय तुलसी जी को सदैव नमस्कार करता हूँ। श्रावण मास में तुलसी जी के पौधे को सींचने से मनुष्य के सब कष्ट खत्म हो जाते हैं। श्रावण मास में तुलसी जी के पौधे के दर्शन करने मात्र से सब पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान करने से और रात्रि में जागरण करने के फल का महात्म्य के पुण्य को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। जो मनुष्य स्त्री हो या फिर पुरुष कामिका एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वो 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या आदि सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय श्री लक्ष्मी रमणा। जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राजपथ दोतानिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी को ऑल पर सेट कर लें। इससे होगा ये कि हमारे YouTube चैनल पर कोई भी नई वीडियो के अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक बहुत अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें।